लाल है मोरा आरती तेरी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब कैसे हो संगत जी, मुझे बताइए। अभी अभी मैंने पूजा कर ली थी, गुरु जी को प्रणाम कर लिया था, गुरु जी को चाय प्रसाद भी दे दिया था। और गर्भित भी उठ गया है। हाँ, पैर वॉश हाँ, और फिर टॉवल ले लो पापा जी से। और आज मैं बनाऊंगी अभी मूंग दाल। मैंने रात को भिगोई थी, मूंग दाल के चीले मैं बनाने वाली हूँ। अच्छे से भीग गई थी ये, सबके लिए बनाने वाली हूँ। थोड़ी ज़्यादा सी ही है, थोड़ी सी ज़्यादा सी ही मैंने भिगोई थी। साबुत मूंग है ये, हमारे वहाँ पे गांव से आई हुई है, किसी के वहाँ पे होती है, तो इसलिए उन अंकल ने हमें भेजी थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के बनाएंगे। नीचे जा रहे हो? वेट करो, अभी आओ। बोलो सब कुछ। जय गुरु जी। सब तो जय गुरु जी। राम राम। हाथ जोड़ के राम राम। आप सबको प्रणाम। आप सबको प्रणाम। आप सबको प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? नीचे। अच्छा, पापा जी को करा प्रणाम आपने? सुबह उठ के मैंने आपको समझाया है ना, सुबह उठ के किसको? पापा जी को प्रणाम, पहले गुरु जी को प्रणाम, फिर पापा जी को, है ना? फिर चलो करो जल्दी, फिर करना आपको क्या काम करना है ना। चलो खड़े हो, चलो पापा जी को, हाँ पापा जी को प्रणाम। चलो आशीर्वाद लो पापा जी का। जय जय राधे राधे। नीचे कहाँ जाओगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा बने बड़ा होके, है ना? राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। महादेव। सुनो जल्दी आना, ठीक है। आपका दूधू बना रही हूँ मैं। ठीक है। संगत जी, मैंने इसको धो लिया है, रात को भिगो दी थी, बहुत बार धोई है मैंने, कम से कम इसको 6 से 7 बार धोया है, क्योंकि साबुत मूंग में थोड़ा सा होता है, इसलिए झाग वगैरह सब अच्छे से निकल गए थे। अब इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा पीसना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले इसको कूटा नहीं था। और एक बार हम ऐसे ही पीस लेते हैं, दूसरी बार में थोड़ा सा मिर्च नमक ऐड कर देंगे। एक बार के थोड़ी सी मिर्च काट लेते हैं, काट के डाल लेते हैं। इसमें मैंने अदरक भी डाल दी है थोड़ी सी। इसको निकाल लेते हैं समझ जी एक कटोरी के अंदर। इसको देखूंगी अभी, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा पानी मिला दूंगी, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है ये, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको कर लेते हैं थोड़ा पतला।
सॉस बना के खा लो, मुझे पता चल जाता है। सुनो जी, बना लिए थे मैंने चीले और अब मैं गर्भित के पापा जी को दे देती हूँ उनका नाश्ता। कैसे बने? टेस्टी है। संगत जी, चीले हमने बना लिए थे और बहुत अच्छे बने थे। आप भी कभी बनाइए, मूंग दाल के, टेस्टी भी होते हैं प्लस हेल्दी भी होते हैं। और अब मैं बनाऊंगी व्रत की चिप्स आलू की। फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मेरे घर पे तो मतलब मायके में तो मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, बना रही हूँ मतलब बनाऊंगी। और क्योंकि मैं फ़ास्ट करूँगी, आप जानते ही हो नवरात्रे आने वाले हैं और मैं फ़ास्ट करूँगी, तो सोचा आपकी बार घर की चिप्स बनाई जाए। बाज़ार से बहुत महंगी पड़ती हैं और बिल्कुल अच्छी, मतलब बिल्कुल तेल ज़्यादा उनमें डाल के देते हैं, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं और आप सब भी जानते हो। और संगत जी, आज जिनको भाई साहब ने हमें सीख दी, आज का कथा सार था लाज मरे का नाम न लेवे, नाम बिसरे तो क्यों सुख सोवे। जैसे कि इसका भाव अर्थ ये है कि जो उसको लाज से मर जाना चाहिए, जो अपने गुरु का नाम सिमरन नहीं करता, जो नाम नहीं लेता, उसको कहीं उसको लज्जा आती है अपने ऊपर ही जब वो अपने आप को देखता है। क्योंकि देखिए, हर इंसान को ये तो पता होता है कि वो गलत है या वो सही है। हर इंसान को ये पता होता है कि वो गलत कर रहा होता है अंदर ही अंदर, कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। और सेकंड लाइन का ये है कि जो नाम मतलब नहीं बिसरता, वो कैसे आराम से सो सकता है, उसको नींद ही नहीं आएगी, उसको हमेशा किसी ना किसी चीज़ का भय, किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहेगा। देखिए, हमें मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी हम एक दूसरे को, या हम सुनते हैं, ये कहावत है कि वैसे बोलते हैं ना, मतलब पशु की तरह बिहेव कर रहा है, जानवर की जैसे बिहेव कर रहा है, इंसान बन। देखो, कुत्ते को तो ये नहीं कहा जाता कि कुत्ता बन, गधे को नहीं कहा जाता कि गधा बन, बट इंसान को ये ज़रूर कहा जाता है कि इंसान बन, इंसान के जैसे रहे, जानवर के जैसे बातें मत कर, ऐसे बिहेव मत कर, है ना। हरकतें तो हैं पशु जैसी, और हैं हम मानव देह में, तो इसलिए हमें अपना व्यवहार हमें मानव के जैसा ही रखना चाहिए। हमें ये
जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। अगर हमें ये जीवन मिला है गुरु का नाम याद करने के लिए, नाम जप करने के लिए, अपने वाहे गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए। अगर हम इस जन्म में ये नहीं करेंगे तो पशु के जैसे ही बस खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और चले जाएंगे, और दोबारा से फिर हमें यहीं पे जन्म लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अगर अपने गुरु को याद करते हुए इस मानव देह से मोक्ष प्राप्त कर के जाना है, तो हमें ज़रूर से ज़रूर ये काम करना चाहिए। और देखिए, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं नहीं कह रही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, उसकी कोई वो नहीं है, पर आप ज़रूर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट में बताइए। और जय गुरुजी लिखिए, शुक्राना गुरुजी लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। और हाँ, अमृत बेला के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अमृत बेला चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, अगर आपको हमारे गुरु जी से जुड़ना है तो आप बड़े मंदिर जाइए, या फिर उनका जो चैनल बना हुआ है गुरु जी का आश्रम की तरफ से, रेडियो गुरुजी, उससे जुड़िए, ज़रूर सुनिए। वहाँ पे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं, भजन कीर्तन सब सुनाए जाते हैं, 24/7 रहता है वो। संगत जी, हम सब का जीवन बहुत ही दुर्बल है और हमें जो जीवन मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हमें देखिए, हम मानव हैं, होता तो है, ये स्वाभाविक है कि एक दूसरे को देख के ये होता है, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, पर हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें किसी को सुख में देख के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो सुख में है, उसके ऊपर गुरु की उसकी कृपा है, उसका वो कुछ नहीं कर सकता, उसके बस में कुछ नहीं है, उसके ऊपर गुरु का हाथ है, गुरु की कृपा है, भगवान का हाथ है, भगवान की इच्छा से वो ऐसा है। और अगर हमें ये चाहिए तो हमें अपने ऊपर गुरु कृपा बरतानी होगी। और गुरु कृपा कैसे बरतेगी? सिर्फ गुरु का सिमरन करके, उसकी किसी चीज़ की चिंता नहीं, उसका चिंतन करके, सिर्फ उसको अपने विश्वास में, हमें आप पे विश्वास है, विश्वास, गुरु पे विश्वास ही गुरु की चमत्कार है। संगत जी, मैं कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल देती हूँ कभी कभी। तो आप सबको अगर किसी चीज़ का भी ऐसा हो तो आप उसके लिए मुझे अपने बच्चे समझ के माफ़ कर देना, और मेरे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आगे भी ऐसे ही बनाते रहूं, दिखाते रहूं, मेरा मोरल कभी डाउन ना हो, क्योंकि जब हम किसी एक रास्ते पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको पीछे भी खींचने के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बोल देते हैं, जो कभी कभी इंसान होने के नाते बुरी लग जाती हैं। पर अगर आप सबका साथ ऐसे ही बना रहेगा तो मैं उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखूँगी और वीडियो बनाते रहूँगी। बाकी गुरु की मर्जी, देखिए जो होगा उनकी इच्छा से ही होगा, और जो नहीं होगा वो भी उनकी इच्छा ही रहेगी। चलिए अब बना लेते हैं आलू की चिप्स। गर्वित के पापा भी घर पे हैं, वो आज मेरी हेल्प करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू की चिप्स कैसे बनाते हैं। आज बहुत सारा काम हो जाएगा। गर्वित के पापा इतने आलू को छीलेंगे, इतने में थोड़ा सा सोच रही हूँ खाना साथ के साथ साइड में मैं बना लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं खाना साइड के साइड में बना लूँगी और वो आलू को इतने छील के और कस लेंगे। यहाँ पे गर्वित के पापा अब छील रहे हैं आलू, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज आलू की चिप्स। तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप, मैं खाना बना लेती हूँ आटा लगा के, और आप बनाओ इतने, आप छील दो इतने आलूओं को, इतने में खाना बना लेती हूँ। इतने ये सारे आलू छील के कर देंगे रेडी। फिर हम दोनों साथ में मिलके कसेंगे इनको। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, बस 2 किलो ही आलू हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं फर्स्ट टाइम।
इनको उबाल लिया था संगत जी, और अब मैं इनको सुखा देती हूँ। कम से कम 2 दिन तो देखिए लगते ही हैं इनको सुखाने में, और थोड़ी सी टाइट, मतलब थोड़ी कम 2 उबाल तो आ ही जाए पानी में, इतनी देर तो करना ही होता है, क्योंकि फिर थोड़ी सी तेल में भी फ्राई होती हैं तो फिर अच्छी लगती हैं। और अब इनको सुखा देते हैं, चलते हैं, धूप ज़्यादा तेज हो रही है, वैसे थोड़ा वो तो लेट ही गया है, 1 बजे बज गया है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन सुखा दूँगी मैं इनको। वैसे तो 1 दिन की धूप में भी हो जाती है, अगर सुबह बना लेते हैं जल्दी तो 1 दिन की धूप में भी हो जाती है। चलिए इनको सुखा देते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से नीचे।